दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर बुरे भले वक्त में आपके साथ रहें। दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में चुपचाप रख लें यह एक चीज, और इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह आपको वह सब दिलवा सकती है जो अब तक आपको नहीं मिल पाई। यानी कि आपको जीवन की सबसे अच्छी और बड़ी खुशियां, कामयाबियां, समाज में आपकी इज्जत, आपका दबदबा, और इन सब से कहीं बढ़कर दोस्तों आपको धन और दौलत से भरपूर कर देगी यह एक चीज। साथ ही साथ आपके पास जो धन आएगा, जो इज्जत आएगी, वह आपको मानसिक सुकून भी देगी। यह कोई साधारण चीज नहीं है दोस्तों, और इसके बारे में आपको अब तक बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हालांकि हमने अपने पुराने कई वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, लेकिन यह जानकारी बेहद ही गुप्त है और शास्त्रों की गुप्त और गहराइयों से निकाल कर बाहर लाए हैं हम इस जानकारी को केवल और केवल आपके लिए। तो अब आप ध्यान से समझिए। जैसे कि टोटके होते हैं, इन टोटकों का प्रभाव जीवन में रहता है, लेकिन आपने अक्सर यह सुना होगा कि टोटके से जीवन में परेशानियां आए। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारे शास्त्रों में, या यूं कहें कि लाल किताब में, टोटके दो प्रकार के बताए गए हैं। एक टोटका वह है जो जीवन में बाधा खड़ी करता है, परेशानियों को जन्म देता है, यानी कि किसी के जीवन के विनाश के लिए किया जाता है। तांत्रिक काली क्रिया भी इसे कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ सकारात्मक टोटके भी होते हैं जो जीवन की धीमी रफ्तार में गति का कार्य करते हैं। यानी कि जहां आप 1 रुपया कमा रहे थे वहां आप 10 रुपए कमाने लगेंगे। जहां आपको कोई पूछता भी नहीं था वहीं आपकी लोग इज्जत करने लगेंगे। आपकी बातों का महत्व बढ़ जाएगा, यानी सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इन गुप्त टोटकों को हमेशा गुप्त ही रखा जाता है, और ऐसा शायद इसलिए किया जाता है ताकि लोग इन गुप्त टोटकों को बताने के बाद पैसे कमा सकें। जी हाँ दोस्तों, वैसे हल्की फुल्की सामाजिक जानकारियां तो आपको यदा कदा मिलती ही रहती हैं, लेकिन ये जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें लोग मुफ्त में किसी को नहीं देते। जानकारी तो लोगों को होती है, लेकिन मुफ्त में नहीं देते हैं, पैसे लेने के बाद देते हैं। तो बस अब आप तैयार हो जाइए। अब हम आपको बताएंगे उस गुप्त और बेहद ही कारगर टोटके के बारे में जो आपके जीवन में एक जबरदस्त गति लाने का कार्य करेगा। यानी आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपके जीवन में रुपए पैसे की आवक बढ़ जाएगी, समाज में मान सम्मान और परिवार में शांति और सुकून, सब कुछ जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा केवल इस एक उपाय के जरिए, इस एक टोटके के जरिए। बस करना आपको यह है कि जो चीज़ हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, बस इस एक चीज़ को आपको चुपचाप अपनी जेब में रख लेना है, और तब रखना है जब आप घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकलते हैं, यानी कि अपने रोजगार के लिए। चाहे आप नौकरी पर जाएं, चाहे आप अपने व्यापार काम धंधे के लिए जाएं, तो बस इसे जेब में रख लें और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस महान जानकारी को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, जो माई का नहीं वह किसी का नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो बस अपनी माँ को याद करिए, जगत माँ को याद करिए, और कमेंट में 3 बार लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता सबकी सुनती हैं, आपकी भी सुनेंगी, और फिर यदि माता ने आपकी सुन ली तो आपको किसी के सामने गुहार लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप लोग अपना नाम और स्थान भी अवश्य लिखकर भेजें। हम आपके नाम से शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आहुति करवा देंगे। फिर तो विशेष तौर पर आपकी अर्जी माई के दरबार में लग ही जाएगी, और आपकी हर एक तकलीफ फिर माई खुद ही देख लेंगी। तो बस दोस्तों, यह कार्य आप अवश्य करिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, हमारा चैनल परिवार बड़ा होगा और माई की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी। तो बिल्कुल कंजूसी ना करें। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। आपने जब भी सुना होगा तो सुना होगा कि काली नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक क्रिया, टोटका, टोना वगैरह। इनके बारे में आपको केवल इतनी जानकारी है कि जब इंसान के ऊपर ये क्रियाएं करवा दी जाती हैं तो उसके
जीवन में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, उसके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और ऐसी ऐसी समस्याएं उसके जीवन में आती हैं जिनके वह समाधान ढूंढ ही नहीं पाता है, बस उनमें उलझ कर रह जाता है और फिर कई ऐसी गलत आदतें भी उसे लग जाती हैं जिससे उसके पूरे परिवार का विनाश भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और यह बात बिल्कुल सत्य भी है, ऐसा ही होता है। लेकिन आपको शायद यह नहीं पता कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक इसी प्रकार इस सिक्के के भी दो पहलू हैं, यानी दूसरा पहलू बहुत ही उजला और शक्तिशाली है, ठीक उतना ही शक्तिशाली जितना कि नकारात्मक पक्ष है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऐसे टोने टोटकों के बारे में जो कि जीवन में गति लाने का कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिगड़े हुए कामों को बनाने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई पूजा पाठ विधि नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। पूजा पाठ और विधि विधान का अपना एक अलग प्रभाव रहता है दोस्तों, लेकिन ये जो टोटके होते हैं जो कि सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, इन्हें हम कुछ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं जिससे कि समय भी बचता है और हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है तो उनकी कई प्रकार से नज़र उतारी जाती है। लाल मिर्ची अग्नि में डाल दी जाती है, उनके ऊपर से 7 बार उसार के लाल मिर्ची को अग्नि में डाल देते हैं। यदि उस लाल मिर्ची में से तेज बदबू आती है, यानी कि तीखी गंध आती है, तो समझिए नज़र नहीं लगी है, और यदि गंध नहीं आती है तो समझिए नज़र लग गई है। यह भी एक टोटका है और इसने क्या किया है, इसने नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को भर दिया है, जिससे कि उस जातक के जीवन में जो दुष्परिणाम आ रहे थे वे रुक गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों कुछ टोटके और भी होते हैं, जैसे कि कुछ लोग जब किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। आपने ये टोटके समाज में अक्सर देखे होंगे जिनके बारे में अभी हम बता रहे हैं। तो जब लोग शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो अक्सर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके थूकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह टोटका भी बहुत कारगर होता है। यह टोटका वे लोग करते हैं जो कि किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं या किसी ऐसे कार्य में जा रहे हैं जिसमें उन्हें यात्रा करनी होती है, यानी कि यह यात्रा से जुड़ा हुआ टोटका है। ठीक इसी प्रकार एक टोटका और होता है कि घर से बाहर निकलते समय लोग एक घूंट पानी पीते हैं और फिर उसे बाहर निकलने के बाद दरवाजे के ठीक सामने कुल्ला कर देते हैं, यानी कि उगल देते हैं। यह भी एक टोटका है। इसका प्रयोग जातक तब करता है जब वह किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहा है जिसमें कि उसकी वाणी का महत्व है, यानी कि वह किसी से अपना कार्य अपने शब्दों के द्वारा करवाना चाहता है, यानी कि वह बोलेगा और दूसरा उसके प्रभाव में आ जाएगा। ऐसे कार्य के लिए निकलते समय जातक इस उपाय को करता है। इसी प्रकार दोस्तों छोटे छोटे कई टोटके होते हैं, जैसे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका यह कार्य बने, जैसे कि कोर्ट कचहरी की सुनवाई है या कोई विवाद है, उस विवाद में आप अपनी कामयाबी चाहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप घर से बाहर निकलें, अपनी मुख्य दरवाजे से बाहर निकले और आप जिस दिशा में जाते हैं, यानी मानकर चलिए आप पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे, तो आप पहले पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलेंगे। उसके बाद आप घूमकर सीधे पश्चिम दिशा की ओर चले जाएंगे, अपने घर में वापस नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह टोटका भी बहुत कारगर होता है, इससे भी काम बन ही जाता है। इसी प्रकार दोस्तों नींबू, लौंग, काली मिर्च, इन सब चीज़ों से भी तरह तरह के टोटके किए जाते हैं। लेकिन इन टोटकों के साथ समस्या यह है कि ये टोटके केवल एक बार कार्य करते हैं, दूसरा कि ये किसी विशेष लक्ष्य या कार्य की सिद्धि के लिए ही किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें आपके कार्य सिद्ध हो और आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो, ऐसा इन टोटकों से नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आज के इस वीडियो में हम इसी टोटके के ऊपर तो आपसे बात करने वाले हैं और आपको गहराई से समझाएंगे इस टोटके के बारे में। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, तभी कोई सकारात्मक टोटका आपके ऊपर कार्य करना शुरू करेगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि हम बार बार टोटका कह रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई दुष्परिणाम हो जाए। तो दोस्तों हमने पहले ही वीडियो में समझा दिया है कि टोटके 2 प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक टोटका। अब जब सकारात्मक टोटका आप करेंगे तो वह भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आपके नजदीक लेकर आएगा, वह आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं देगा। दोस्तों यह कोई विशेष पूजा पाठ नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा सा टोटका है, उपाय है।
यह आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर कर देगा। और जब नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर हो जाएगी तो फिर सकारात्मक ऊर्जा आपके नजदीक आएगी। स्थान कभी भी खाली नहीं होता है, उस स्थान में कोई ना कोई चीज अपना स्थान बना ही लेती है, जगह घेर ही लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो बस ऐसा ही मानिए, यदि नकारात्मक ऊर्जा हट गई तो सकारात्मक ऊर्जा तो निश्चित तौर पर आ ही जाएगी। और सकारात्मक ऊर्जा क्या है? भगवान की कृपा, आशीर्वाद और भगवान की सच्ची भक्ति। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें और बिना किसी चिंता के आप इस टोटके को अपने जीवन में आजमाएं। बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, आपको पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। और वे बातें यह हैं कि आपको नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना होगा। जैसे कि ना तो आपको किसी की बुराइयां सुननी हैं और ना ही किसी की बुराइयां करनी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी किसी के बुरे भले से कोई मतलब नहीं है, आप केवल अपने काम से काम रखेंगे। और जब भी जिस भी विषय के ऊपर बोलेंगे या सोचेंगे, आपको केवल सकारात्मक ही सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको वह कहानी याद है ना, जिसमें कि राजा का मंत्री राजा की उंगली कट जाने पर भी यह कह देता है कि भगवान ने जो किया है तो अच्छे के लिए ही किया होगा, जिससे उसका राजा मित्र क्रोधित हो जाता है और उसे जेल में डलवा देता है। यह कहानी बहुत लंबी है दोस्तों, फिर कभी आपको सुनाएंगे, लेकिन अंत में उस राजा की जान बचती है मंत्री के इसी बयान की वजह से। फिर राजा को समझ में आता है कि उसकी उंगली जो कटी थी वह ठीक कटी थी, उसी कटी हुई उंगली की वजह से उसकी बलि नहीं चढ़ी और वह बच गया। इसी बात को आप भी ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में चाहे कुछ बुरा नकारात्मक हो रहा हो, तब भी आपको अपने मन में सकारात्मकता रखनी होगी, पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना होगा। और आप यही कहेंगे कि आज भले ही यह बुरा हो रहा है, लेकिन कल इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है। तो आपको सकारात्मक रहना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि आपको किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी बहुत बड़ी कमी भी है, आपको बात बात पर क्रोध आ भी जाता है। कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण करना ही होगा। आपको किसी से भी किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना है, किसी से किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है और गलत चीज़ों का आपको सेवन भी नहीं करना है, जैसे जुआ, शराब या फिर कोई भी नशीला पदार्थ, आपको इनका सेवन भी नहीं करना है। अब ये सब चीज़ों के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं दोस्तों? हम यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ तो उपाय करने के बाद, टोटका करने के बाद सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही गतिविधियों की वजह से नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करेंगे, तो फिर आप बड़ी ही विषम परिस्थिति में फंस जाएंगे। यानी कि फिर बड़ी खींचतान की स्थिति आपके मन में बनी रहेगी, आपके जीवन में भी बनी रहेगी। एक पल को आपको सब कुछ ठीक लगेगा और दूसरे ही पल आपको सब कुछ बर्बाद लगने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका व्यवहार बड़ा ही विचित्र हो जाएगा, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और कह सकते हैं कि आप तो दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या खुद ही बेवकूफ़ियां कर रहे हैं। यानी विचित्र व्यवहार आपका हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों ऊर्जाओं के बीच खींचतान के भंवर में फंस जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि आपको अपने आसपास एक ही ऊर्जा को बनाए रखना है और वह है सकारात्मक ऊर्जा। तो नकारात्मक कार्यों को आप करना बंद करेंगे, तभी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एकत्रित होगी और आपके ऊर्जा क्षेत्र को, जिसे हम आपका आभा मंडल कहते हैं, उससे भी साफ कर देगी। तभी तो आपको जीवन में सद्गति प्राप्त होगी। तो बस इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, भूले से भी आपको ये गलत कार्य नहीं करने हैं। और यदि मान लो कि कोई गलत कार्य आपसे अनजाने में हो ही जाता है, जैसे कि क्रोध, बस यही एक ऐसा कार्य है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता है। तो मान लीजिए कि आपको क्रोध आ भी जाता है और आप क्रोध को खूब दबाने की कोशिश करते हैं, तब भी आपसे कुछ न कुछ ऐसी बात कह दी जाती है या कुछ न कुछ ऐसी हरकत हो जाती है जो कि गलत है। तो जैसे ही आपका क्रोध शांत हो और आपको एहसास हो कि आपने गलत कार्य कर दिया है, तुरंत आपको उसकी भरपाई करनी है। यानी कि चाहे आपको माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना हो, जिस इंसान पर आपने क्रोध किया है उसे आपको अच्छा महसूस कराना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आपने क्रोध किया तो उसके मन से नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए जो आपको
प्रभावित करेंगे। फिर यदि आप उसके मन को प्रसन्न कर देंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे तो फिर सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे जो कि आपके जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे ही हम पश्चाताप कहते हैं। हमारे शास्त्रों में पश्चाताप का भी विशेष विधान दिया गया है, तो आपको इस गलती का पश्चाताप जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। दोस्तों, इन सब बातों को हम आपको विस्तार से इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तक आप सारी क्रियाओं को एक साथ संचालित नहीं करेंगे आपको कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ऊपर ऊपर की बातें बता देने से काम नहीं चलता है। हम आपको हवाई एक दो बातें बताकर निकल जाएं और फिर आप उन्हें आजमाएं और आपको उसका कोई रिजल्ट मिले ना तो फिर आप कहेंगे कि कैसी बातें बता दी गुरुजी ने, हमारी तो कोई काम की नहीं है। तो कल को आपका हमारे ऊपर से विश्वास कम होने लगेगा और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे क्योंकि हम माई की कृपा से और उनके ही द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर आपसे कोई भी बात बताते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप हमारी भक्ति पर, माई पर और हम पर किसी प्रकार का कोई शक करें। तो आप इन सब बातों को सच्चे हृदय से मानें और फिर आप देखें चमत्कार आपके जीवन में 100% घटित होगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो अब अपने उस बिंदु पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सीधे सीधे बात को बताइए, जल्दी जल्दी बात को बताइए, इतना लंबा मत खींचिए। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएं कि ये वही लोग हैं जो क्रिकेट मैच देखने में तो 4-4 घंटे बिता देंगे, जो एक वाहियात सी पिक्चर देखने में 3-3 घंटे बिता देंगे, लेकिन ज्ञान में, सत्संग में, भक्ति में और ईश्वर में 10 मिनट भी नहीं बिता सकते। इनको 10 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगने लगता है। वहाँ इन्हें जल्दबाजी करनी है। तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। इन पर ईश्वर की कृपा अगर आ भी जाए तो बड़ा ही विचित्र सा मामला होगा क्योंकि इनका ईश्वर में तो भरोसा है नहीं। अब ईश्वर की कृपा भी आएगी तो इनके किसी काम की नहीं है, ये उसका भी लाभ नहीं ले पाएंगे, उस पर भी शक ही करते रहेंगे और वहाँ भी जल्दबाजी मचाएंगे। दोस्तों, इंसान को जन्म लेने में भी 9 महीने का समय लगता है। वहाँ पर तो कोई नहीं कहता कि जल्दी करिए, 9 महीने नहीं 4 महीने में ही जन्म दीजिए। नहीं दोस्तों, सब कार्य विधिवत तरीके से होता है तब ही उसका लाभ प्राप्त होता है। अविधि से किए गए कार्यों का लाभ भी अलाभ में बदल जाता है। इन बातों को ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों, इन सब बातों के बाद अब आपको मुख्य बिंदु पर लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं उस एक महान वस्तु के बारे में जिसे आपको अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है और आप देखेंगे कि आपके द्वारा बोला गया हर शब्द लोगों पर ऐसे छाप छोड़ेगा जैसे कि आपने कोई एक बड़ा वचन दे दिया हो। लोग उसे तुरंत मान लेंगे, आपके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। इस एक चीज को बनाने के लिए, यानी यह एक पोटली होगी, छोटी सी एक पोटली होगी, इसे आप अपनी जेब में कहीं भी रख सकते हैं। तो इस पोटली को बनाने के लिए आपको कुछ सामान की आवश्यकता होगी, इसे आप ध्यान से सुने। और एक खास बात दोस्तों कि इस पोटली को आप गुरुवार के दिन बनाएंगे। अब जब आप इस पोटली को गुरुवार के दिन बनाएंगे तो गुरु को सभी ग्रहों का मंत्री कहा गया है और सभी देवताओं का गुरु भी माना जाता है। तो ऐसे में गुरुवार के दिन बनाई गई इस पोटली से आपको बहुत सारे लाभ होंगे और हर एक ग्रह आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से समझिए सामग्री के बारे में। आपको लाल रंग का एक कपड़ा चाहिए। कपड़ा कोरा होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। लाल धागा ही आपको चाहिए पोटली को बांधने के लिए। एक सिक्का चाहिए, चांदी का सिक्का होगा तो अच्छा रहेगा। एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक गोमेद, एक इत्र। इत्र आप इसमें ऊपर छिड़केंगे या फिर इस कपड़े पर आप इत्र लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक इलायची, हरी इलायची होनी चाहिए। हल्दी की एक गांठ, छोटी सी हल्दी की एक गांठ हो। थोड़े से चावल हों, चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। एक छोटी सी लोहे की कील, जरा सी कील, छोटी सी कोई भी आप ले सकते हैं, जिसे हम चोवा कहते हैं, पिन कहते हैं। इसी के साथ साथ 4 काली मिर्च। जी हाँ दोस्तों, काली मिर्च जो होती है ना, जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं, 4 काली मिर्च आपको चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक सफ़ेद कागज लेना है और उस कागज पर आपको इस मंत्र को 3 बार लिख देना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा और हम बोलकर भी आपको बता रहे हैं। दोस्तों, यह एक साबर मंत्र है और बेहद ही शक्तिशाली है, अपने आप में सिद्ध मंत्र है।
आपको इसे इस कागज पर लिख लेना है। कागज की इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ चाहें जहां भी आप चाहें लिख सकते हैं। अब बस आपको इस कागज पर इसे लिख लेना है। तो मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर है, साथ ही साथ हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुने। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व कार्याध्याय साध्य स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व कार्याध्याय साध्य स्वाहा। इस मंत्र को आपको 3 बार लिख लेना है। वैसे तो 7 बार लिखना चाहिए, लेकिन छोटी पोटली बनेगी तो आप 3 बार भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो 3 बार इस मंत्र को आपको लिख लेना है और इस कागज को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको इस कागज को उसी पोटली में रख लेना है। अब सारी सामग्री को आपको उस लाल रंग के कपड़े की पोटली में लपेट लेना है और उसे लाल धागे से लपेटकर एक छोटी पोटली का रूप देकर उसे अपने पूजा घर में 24 घंटे के लिए रख देना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पूजा घर में यदि भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति है तो आप उसी के नज़दीक इस पोटली को रखें तो और अधिक कार्य सिद्ध होंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे बस पूजा की अलमारी में रख दें। इससे इस पोटली के अंदर जो सामग्री है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा और उसके बाद आप जब भी घर से बाहर निकलें तो इस पोटली को अपनी जेब में रखकर बाहर निकलें। छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। एक जरा सी बात और है, इसे भी आप ध्यान से समझिए। अपने नाक से यानी कि 2 छिद्र होते हैं, उनमें से किस छिद्र से श्वास बाहर आ रही है इसका आपको ध्यान रखना है घर से बाहर निकलते समय। तो ध्यान से समझें, यदि आपकी नाक में दाहिनी तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। और सूर्य स्वर जब चलता है तो आपको अपना दायां पैर बाहर निकालना है। इसी प्रकार यदि बाईं नाक से श्वास बाहर आ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको अपना बायां पैर ही घर से बाहर निकालना है। उसके बाद आप सीधे अपने कार्य पर जाएं, आपके कार्य 100% बनेंगे, हम गारंटी देते हैं। इस पोटली की महिमा बहुत ही अपार है। जी हाँ दोस्तों, इसे सर्व कार्य सिद्ध पोटली कहा जाता है। इस पोटली में हर एक वो चीज है जो आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे शनि हो, राहु हो, माता लक्ष्मी हो या फिर शुक्र हो या गुरु हो, हर एक ग्रह और हर एक देवी देवता की शुभ कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी उसकी कृपा आपको मिल जाएगी। बस आपको सकारात्मक रहना है, यही एक सबसे बड़ी और कड़ी शर्त है जो माननी है आपको। अब जब आप अपने घर वापस आएं तो इस पोटली को आपको पुनः अपनी पूजा की अलमारी में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, इससे यह रात भर पूजा की अलमारी में रहेगी और इसका पुनः शुद्धिकरण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा गंगा जल भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, इससे पूर्ण रूप से यह शुद्ध हो जाएगी और अगले दिन आप इसे काम पर जाएं तो फिर से लिए चले जाएं। ऐसा करते करते 21 दिन तक आपको इस पोटली को प्रयोग करना है और उसके बाद आपको इस पोटली की सामग्री को कहीं ना कहीं विसर्जित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद नई पोटली बना लेनी है। आपके जीवन भर यह उपाय कार्य आएगा। आप इस उपाय को एक बार करके देखिए, अगले ही दिन से यानी जिस दिन आप बनाएंगे पोटली लेकर निकलेंगे, आपके जीवन में अंतर आना शुरू हो जाएगा। आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी वाहवाही चारों तरफ शुरू हो जाएगी। अब रातों रात कुछ नहीं होगा दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपके मन के अनुसार बदलना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपने अच्छी तरह से समझ ली है। यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी और माँ भद्रकाली की समाहित कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।